डियर स्टूडेंट्स, मॉडी मेथड पे एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं जिसमें डीजेनरेसी का एरर मौजूद है। उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे पास एक बेसिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है जिसमें आपके पास 5 कॉलम्स हैं, ए बी सी डी एंड ई। सप्लाई की वैल्यू आपके पास गिवन है और आपके पास 4 जो हैं वो रोज़ हैं, 1 2 3 एंड 4, और आपके पास डिमांड की वैल्यूज़ भी गिवन है। आपसे कहा गया है कि जी लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड को यूज़ करें और इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आप कैलकुलेट करें। ये हमारे पास एक बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है जिसमें डिमांड का सम दैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द सप्लाई। तो हमें मज़ीद कोई डमी रो या डमी कॉलम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको स्ट्रेट अवे लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड से सॉल्व करते हैं और इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखें, इसी प्रॉब्लम का मैंने यहाँ जो इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है यूजिंग लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड वो मैंने कैलकुलेट कर दिया है और वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरे पास आ रही है 890। अगर आपको लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड की समझ नहीं आ रही तो आप मेरे चैनल पे लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड की वीडियो देख सकते हैं और आपको मालूम हो जाएगा कि ये 890 वैल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट की है। अब चूँकि ये मेरे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है, अब मैंने इसको ऑप्टिमाइज़ करना है यूजिंग यूवी मेथड और मॉडी मेथड के। तो उसका पहला स्टेप क्या होगा कि हमने नंबर ऑफ़ एलोकेटेड सेल्स वो मालूम करने हैं कि क्या वो m+n-1 के बराबर है कि नहीं है। तो आप देखिए, इस टेबल में आपके पास टोटल जो एलोकेटेड सेल्स हैं वो आपके पास है 7 एलोकेटेड सेल्स हैं, 5 आपके पास कॉलम हैं और 4 आपके पास रोज़ हैं। अब इसी चीज़ को यहाँ देखिएगा, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ एलोकेटेड सेल्स हैं क्या वो बराबर है m+n-1 के कि नहीं। m इज़ नंबर ऑफ़ रोज़, n इज़ नंबर ऑफ़ कॉलम। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एलोकेटेड सेल्स वो 7 हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 4 हैं प्लस नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 5 हैं -1। दैट मीन्स 7 इज़ नॉट इक्वल टू 8। जब ये दोनों बराबर नहीं है दैट मीन्स देयर इज़ डीजेनरेसी एरर। यहाँ पे अब आपके पास डीजेनरेसी का एरर मौजूद है और उसको अब हम सॉल्व करेंगे यूजिंग यूवी मेथड या यूजिंग मॉडी मेथड। इसको यूवी मेथड भी बोलते हैं और इसको मॉडी मेथड भी बोलते हैं। देखें, ये सेम वही टेबल है जो मैंने पिछला स्लाइड में आपको दिखाया था। यहाँ पर मैं वही एलोकेशन दोबारा लिख देता हूँ। देखें, यहाँ मेरे पास 20 एलोकेट हुआ है, यहाँ मेरे पास 15 एलोकेट है, सेकंड रो में यहाँ पे 10 एलोकेट है, ये 30 है, थर्ड रो में हमारे पास यहाँ पे 20 एलोकेटेड है और फोर्थ रो में मेरे पास यहाँ पे 25 एलोकेटेड है और यहाँ पे मेरे पास 5 एलोकेटेड है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ एलोकेशंस हमारे पास कम है, एक वैल्यू इसकी कम है, तो हमें जो अनएलोकेटेड सेल है उनमें से एक को एलोकेटेड बनाना होगा। तो जितने भी अनएलोकेटेड सेल हैं उसमें आपने सबसे मिनिमम वैल्यू देखनी है कि मिनिमम वैल्यू वाला सेल कौन सा है। तो आप देखिए, हमारे पास मिनिमम वैल्यू सेल वाला एक 5 ये भी है और ये भी है। ये दो ऐसे सेल्स हैं जिनकी वैल्यू मिनिमम है। तो हमने इन दो में से किसी एक से स्टार्ट करना है। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस सेल को मैंने एलोकेट करना है। तो अब यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जिस तरह इससे पहले हम नॉन डीजेनरिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे और वहाँ पे हम यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पे क्लोज्ड लूप या साइकिल बनाते हैं। डीजेनरेसी एरर में आपको यहाँ पर साइकिल नहीं बनाना,
ठीक है जी। आपने इन एलोकेटेड सेल की तरफ मूव करना है, लेकिन आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने दोबारा एंड नहीं करना। देखिए कैसे मैं बना सकता हूँ। अगर यहाँ से मैं इस सेल की तरफ मूव करूँ, यहाँ से इस सेल की तरफ मूव, यहाँ से डाउनवर्ड इस सेल में, इस सेल में, और यहाँ से इस सेल में, तो अब देखिए मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट जगहों पर है। दैट मीन्स कि ये जो सेल है ये मेरा अब एलोकेटेड सेल बन सकता है। तो इसमें मैं एलोकेट क्या करूँगा, इसमें मैं बहुत छोटी वैल्यू एप्सिलॉन जो है वो एलोकेट करूँगा। तो अब आप देखिए मेरे पास एलोकेटेड सेल्स भी 8 हो गए हैं और मेरे पास m+n-1 की वैल्यू भी 8 आ रही है। तो अब ये दोनों मेरे पास बराबर हो गए हैं। जब ये बराबर हो गए हैं दैट मीन्स अब मैं u1, u2, u3, u4 और इधर से v1, v2, v3, v4 और v5 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखिए मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ पर है। पहली रो में भी 2 एलोकेशन, सेकंड रो में 2 एलोकेटेड सेल, तीसरे रो में भी 2 है और चौथे रो में भी 2 है। पहले कॉलम में 1 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 1, इधर भी 2 है, तो मैक्सिमम इस 2। तो मैं इनिशियली u1 को जो है 0 कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब आपने इसको बेस बना के इन बाकी तमाम की वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करनी है। देखें u1 एलोकेटेड है तो मैं इन दोनों की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर ये 0 है तो v2 के साथ इधर क्या ऐड, 0 के साथ क्या ऐड करूँ कि रिज़ल्ट 2 आ जाए, तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह 0 के साथ अगर मैं 3 ऐड करूँगा तो ये रिज़ल्ट 3 आ जाएगा। तो v2 और v3 की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई हैं। अब जब v3 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है 3, यहाँ पर आपके पास है 13, तो 3 के साथ अगर मैं 10 ऐड करूँगा तो ये 13 आ जाएगा। सेम इसी तरीके के साथ अगर आप देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो 2 के साथ अगर मैं 3 ऐड करूँगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब ये दोनों आपके पास एलोकेट हो गए हैं तो इसके बेस पे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बेस पे आप v5 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर 10 है, इधर 8 है, 10 के साथ क्या ऐड करूं कि रिज़ल्ट 8 आ जाए, तो अगर मैं इधर -2 ऐड कर दूं तो रिज़ल्ट 8 आ जाएगा। तो v5 भी आपके पास कैलकुलेट हो गया -2। अब आप देखें कि आप नेक्स्ट कौन सी, जब आपके पास ये वैल्यू मालूम है u3 = 3, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं v1 को। इस 3 के साथ यहाँ पे क्या ऐड करूँ कि रिज़ल्ट 15 आ जाए, तो v1 के साथ अगर मैं 12 लिखूँ दैट मीन्स 3 + 12 = 15। अब u2 रह गया है और v4 रह गया है। तो अब आप देखें v4 आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या v2 आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। था यहाँ आपके पास वैल्यू है -2 के साथ क्या ऐड करूँ कि रिज़ल्ट 4 आ जाए, 6। -2 + 6 = 4। जब ये 6 है ये 2 है तो यहाँ v4 की मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, -4। -4 + 6 = 2। ठीक है जी। इसके बाद आपने वही मालूम करना है जितने भी अनएलोकेटेड सेल्स हैं उनकी आपने पेनल्टी कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग द फार्मूला दिस वन, PIJ = UI + VJ - CIJ। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने इन तमाम अनएलोकेटेड सेल्स की पेनल्टीज़ जो हैं उनको कैलकुलेट करना है। तो देखिए पहला जो सेल है दैट इज़ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम P11। अगर मैं P11 की पेनल्टी कैलकुलेट करूँगा, अगर मैं P11 की पेनल्टी कैलकुलेट करता हूँ तो उसकी वैल्यू मेरे पास आएगी u1 + v1 - c11। इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें। देखें u1 की वैल्यू आपके पास क्या है, u1 आपके पास बराबर है 0 के,
V1 आपके पास बराबर है 12 के और 10, दैट मीन्स 0 + 12 - 10। तो ये वैल्यूज़ आप इधर लिखें, 0 + 12 - 10, इससे आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 2। सेम इसी तरीके के साथ अब आपने नेक्स्ट ये जो अनएलोकेटेड सेल है इसकी पेनल्टी कैलकुलेट करनी है। दिस इज़ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम P1 3। तो मैं जितने भी अनएलोकेटेड सेल्स हैं इनकी पेनल्टी यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। तमाम नॉन एलोकेटेड सेल की मैंने पेनल्टी जो है वो कैलकुलेट कर दी है। तो अब आप देखें यहाँ मेरे पास पॉजिटिव पेनल्टी आ रही है 2, ये 13 मेरे पास पॉजिटिव पेनल्टी आ रही है, इसके अलावा ये 2 मेरे पास पॉजिटिव पेनल्टी आ रही है। तो इनमें से मैक्सिमम जो है वो ये 13 वाली पेनल्टी है, विच इज़ P21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। दैट मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का जो अनएलोकेटेड सेल है वो अब मेरा न्यू बेसिक सेल होगा और मैंने एलोकेशन जो है वहाँ से स्टार्ट करनी है। तो अब देखें P21 मेरे पास कौन सा सेल है, ये वाला सेल है। अब मैंने यहाँ से एलोकेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है जी। तो ये मेरा न्यू एलोकेटेड सेल होगा, ये सेल P21 ये अब मेरा न्यू बेसिक सेल होगा। यहाँ से मैंने क्लोज्ड पाथ अब बनाना स्टार्ट करना है। तो देखें मैं यहाँ से डाउन इस वाले सेल तक आ जाता हूँ, यहाँ से आप मूव करके इस सेल में आ जाएं, ठीक है। यहाँ से आप ऊपर इस सेल में, और यहाँ से आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आपने एंड करना है। तो ये आपका एक क्लोज्ड पाथ बन जाएगा, ठीक है जी। तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वो आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, अब आप देखें जो नेगेटिव साइड्स हैं वहाँ से आपने क्या करना है, वहाँ से आपने जो मिनिमम वैल्यू है वो सेलेक्ट करनी है। देखिए नेगेटिव आपके पास ये है, ये आपके पास 20 है, ये भी 20 है, दिस इज़ 25, दिस इज़ 30। तो मिनिमम आपके पास कौन सा है, 20। अब जो नेगेटिव साइड्स वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं उससे आप 20 को माइनस कर दें और प्लस जितनी एरियाज हैं उनमें 20 को ऐड कर दें, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स होगा। देखें यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था तो यहाँ मैं 20 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इस सेल में ऑलरेडी पहले से देखें यहाँ पहले से 20 मौजूद था, इस सेल में पहले से 20 है और इस सेल में पहले से 20 है। दैट मीन्स इन दोनों में मैंने एलोकेशन नहीं करनी, इसके साथ मैंने 20 ऐड करना है। तो 15 + 20, तो ये सेल मेरे पास आ जाएगा 35। इसी तरह अब आप देखें आपके पास ये सेल ये अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगा और यहाँ से आपने 20 को माइनस करना है। तो देखें ये 10 अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगा और यहाँ से आप 20 को माइनस करेंगे तो ये भी आपके पास 10 रह जाएगा। उसके बाद आप देखें ये एप्सिलॉन ये भी प्लस है तो यहाँ पर भी आपने 20 ऐड करना है। तो जब एप्सिलॉन के साथ आप 20 ऐड करोगे तो ये लोकेशन आपके पास बन जाएगी 20 + एप्सिलॉन, ठीक है जी। उसके बाद अब आप देखें ये आपके पास नेगेटिव है तो यहाँ से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 5 रह जाएगा, ये प्लस है यहाँ 20 ऐड करोगे तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ आपके पास 5 रह जाएगा और ये लोकेशन आपके पास हो जाएगी 25, ठीक है जी।
तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने दोबारा m+n-1 नंबर ऑफ़ एलोकेटेड सेल्स वो आपने कैलकुलेट करने हैं। तो देखें आपके पास जो एलोकेटेड सेल्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दोबारा आपके पास एलोकेटेड सेल जो है वो 7 आ रही हैं, जबकि आपके पास m+n-1 की जो वैल्यू है वो 8 आ रही है। दैट मीन्स कि डीजेनरेसी अब यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब आपको दोबारा इसी तरह जो अनएलोकेटेड सेल्स हैं उनमें से मिनिमम वैल्यू वाला सेल ढूंढना है और वहाँ से आपने पाथ बनाना शुरू करना है, लेकिन आपने क्लोज्ड पाथ नहीं बनाना। तो आप देखें जितने भी अनएलोकेटेड सेल्स हैं उसमें ये सेल मेरे पास ऐसा सेल है जो सबसे मिनिमम वैल्यू होल्ड करता है। ठीक है जी, अब यहाँ से मैंने पाथ बनाना शुरू करना है, लेकिन स्टार्ट तो मैंने यहाँ से करना है लेकिन एंड मैंने यहाँ पे नहीं करना। देखिए ये एलोकेटेड सेल है, यहाँ से आप मूव करके इधर आ सकते हो, यहाँ से मूव करके आप डाउन बॉटम सेल में इस तरफ, इधर से 10 और यहाँ 10 से आपने इस एलोकेटेड सेल 20 तक मूव करना है। ठीक है, अब देखिए मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, एंड मैंने यहाँ पे किया है। जहाँ से आपने, अब मेरे पास कोई क्लोज्ड पाथ नहीं बनना, तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहाँ पर आप एप्सिलॉन को एलोकेट कर दो। तो अब मेरे पास नंबर ऑफ़ एलोकेटेड सेल जो हैं वो बराबर हो गए हैं m+n-1 के। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपने दोबारा इसी तरह u1 u2 u3 और u4 सेम इसी तरह v1 v2 और v5 इनकी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करनी है। तो देखिए मैक्सिमम एलोकेशन जहाँ पर हुई है वहाँ से आपने स्टार्ट करना है, उसको आपने इनिशियली 0 कंसिडर करना है। तो आप देखिए मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ पर हुई है, मैक्सिमम एलोकेशन हुई है u2 के अंदर। तो आप देखिए मैक्सिमम एलोकेशन जो आपके पास है, पहली रो में आपके पास 2 एलोकेशन है, इस रो में आपके पास 3 एलोकेशन है, इसमें 1 है और इसमें 2 है, इस कॉलम में 1 2 2 1 और 2। तो मैक्सिमम एलोकेशन आपके पास इसमें है। तो u2 जो है वो आपके पास इनिशियली क्या होगा, आपके पास 0 होगा। जब u2 आपके पास 0 है और यहाँ आपके पास वैल्यू मौजूद है, तो 0 + 4 = 4। ठीक है, 0 + 2 = 2। इसी तरह अगर ये आपके पास 4 है, यहाँ पर आपके पास 8 है, तो 4 + 4 = 8। ये 4 है, ये 13 है, दैट मीन्स 4 + 9 = 13। तो ये मेरे पास आ जाएगा 9। इसी तरह अब आप देखें ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 5 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5। 0 + 5 = 5। अब आप देखें, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं u1, यहाँ आपके पास 3 है और यहाँ आपके पास 9 है, तो 9 - 6 = 3। u1 भी कैलकुलेट हो गया। तो अब ये आपके पास -6 है, ये 2 है, तो v2 की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 8 होगी। इसी तरह अब आप देखें ये वैल्यू आपके पास 8 है और ये आपके पास 5 है, तो ये 3 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -3। ठीक है, ये तमाम कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या करना है, जितने भी अनएलोकेटेड सेल्स हैं उनकी आपने पेनल्टी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए पहला अनएलोकेटेड सेल आपके पास ये है, विच इज़ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम P11। इसकी पेनल्टी हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखिए मैंने तमाम अनएलोकेटेड सेल्स की पेनल्टी निकाली है, जो मेरे पास आ रही है -11 -17 -11 -2 -6 -13 -8 -14 -11 -3 -19। अब तमाम पेनल्टी मेरे पास जो है वो नेगेटिव पेनल्टी आ रही है। दैट मीन्स कि ये जो हमने रिज़ल्ट निकाला है ये हमारे पास ऑप्टिमल
रिज़ल्ट है, यही हमारे पास ऑप्टिमल रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो आप देखें, जब मैं इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर आप देखें ये एप्सिलॉन, इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, इसको हम कंसिडर नहीं करते एप्सिलॉन को। 35 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 8। जब आप ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास जो ऑप्टिमल रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास आएगा 630। देखिए यहीं कहीं पर भी हमने एप्सिलॉन की मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। तो आप देखिए मॉडी मेथड को यूज़ किया हमने और हमारे पास रिज़ल्ट आया 630। अगर आप देखें जो हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन था फॉर द सेम प्रॉब्लम, उसका रिज़ल्ट हमारे पास आया था 890। तो उस रिज़ल्ट को हमने मॉडिफाई किया यूजिंग मॉडी मेथड और हमने ऑप्टिमल रिज़ल्ट निकाला 630। आई होप इससे आपको मॉडी मेथड की समझ आ गई होगी। थैंक यू।